हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की क्लास हम लोग स्थिर वैद्युतिकी का 5वां क्लास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 4 क्लास कर लिया है ना। अगर आप लोगों ने उन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए हमारे इसी चैनल पे, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के हर एक वीडियो को देख सकते हैं। मैंने आप सभी से वादा किया है कि फिजिक्स का प्रॉपर वीडियो यानी पूरा चैप्टर वाइज हर एक वो पॉइंट पढ़ा दिया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आप बिहार से हो, चाहे आप झारखंड से हो, चाहे आप यूपी से हो, सभी के लिए ये सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और सबके एग्जाम में इस टॉपिक से सवाल आते हैं जितना मैं करवा रहा हूँ। बस आपको उसको नोट्स बनाते चलना है, हर एक टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से समझते चलना है। ठीक है, अगर आप समझते चले गए तो एग्जाम में लिखना बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको इतना तो भरोसा दिलाऊंगा दोस्तों कि सबसे पहले आपको पूरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चैप्टर वाइज थ्योरी पढ़ा देना है। चैप्टर वाइज के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाना है और मैं लगवाऊंगा आपको इसी यूट्यूब चैनल पे। और फिर उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि देखिए आप लोगों से कैसे नहीं 70 में 70 आएगा। जब मैं ला सकता हूँ 67, जब मैं फिजिक्स में ला सकता हूँ सर, मैं थ्योरी पेपर की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल अलग बातें होती है। ठीक है, तो मेरा 3 नंबर से केवल कम होगा क्योंकि मेरा राइटिंग थोड़ा सा कमजोर था। ठीक है, आप लोग अगर राइटिंग पे कमांड हो तो आप लोग भी तो अच्छा खासा ला ही सकते हो यार बिहार बोर्ड से। तो एक बार करते हैं सर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को, है ना। विद्युत द्विध्रुव, है ना। विद्युत द्विध्रुव क्या कहता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होता है सर? इसको अच्छे तरीके से समझिए। जब समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से एकदम न्यूनतम दूरी पर हो, उस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। पहले एक बार डेफिनेशन लिखते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में डेफिनेशन आता है। विद्युत द्विध्रुव क्या है, इसके मात्रक को लिखे, आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्योंकि सर हर एक चीज के लिए हमको तैयार रहना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे जब समान परंतु, है ना, जब समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, है ना, जब समान परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश आवेश एक दूसरे से, ध्यान रहे, एक दूसरे से क्या हो दोस्तों? एकदम अल्प दूरी। ठीक है, अल्प दूरी का मतलब कम, है ना। अब ये कम दूरी कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर में भी हो सकता है, वो आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप लोग आज आपको 10 रुपया मिल रहा है तो आपके लिए 100 और 1000 रुपया मान लिया जाए, आपको 10 रुपया आपको खर्चा मिलता है ना, कभी कभी 10 रुपया मिलता है, और उस बच्चे को कहा जाए कि भाई 1000 रुपया तुम दो हमको 2 दिन के अंदर में, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत है। यानी उसके लिए न्यूनतम जो है ना वो 10-20 है। 1000 रुपया बहुत बड़ा दूरी, और किसी व्यक्ति के लिए 1000 रुपया बहुत छोटा है। तो वही बात समझा रहे हैं कि हर एक का अपना अपना होता है। कभी मीटर में क्वेश्चन आएगा, कभी सेंटीमीटर में, कभी किलोमीटर में, तो वो आपके अकॉर्डिंग है ना। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार की व्यवस्था को, इस डायग्राम से अच्छा से क्लियर हो जाएगा, इस प्रकार की व्यवस्था को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, यहां तक तो बातें क्लियर हुई। विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। देखिए इसका एज ए डायग्राम आप लोग अच्छे से समझिएगा तो पूरा बढ़िया से क्लियर होगा। मान लिया जाए एक आवेश ये है ना, पॉइंट चार्ज है, और यहां से कुछ दूरी पर एक आवेश ये है। ध्यान रहे कि ये दोनों क्या है? अल्प दूरी है ना। अब ये तो आदमी के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि उसके लिए अल्प दूरी क्या है ना। तो मान लिया जाए, देखिए अब कहता क्या है? समान। समान कहने का मतलब अगर यहाँ पे क्यू कूलम है तो यहाँ भी क्यू कूलम होगा, दोनों पॉइंट पे सेम सेम चार्ज। जैसे अगर यहाँ पे 5 कूलम आपने लिखा है तो डायरेक्टली यहाँ पे भी आपको 5 कूलम ही लिखना होगा। अगर यहाँ पे आपने 10 कूलम लिखा है तो यहाँ पे भी आपको 10 कूलम ही लिखना पड़ेगा। लेकिन आगे पढ़ते हैं विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति का मतलब होता है माइनस प्लस। नेचर बताइए कि यह अट्रैक्शन वाला होगा, है ना। पता है ना आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश, ऋण आवेश। तो वही प्रकृति, अगर एक आपका पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिक है कि दूसरा नेगेटिव हो जाएगा हमेशा। यानी कहने का मतलब अगर +10 कूलम तो इधर -10 कूलम, अगर इधर 5
5 कूलम, उधर -5 कूलम। तो ये बात आप लोग समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। और न्यूनतम दूरी है, ये क्या है, न्यूनतम दूरी है। तो दूरी को हम कुछ मान लेते हैं, अपने मन से मान लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो एक स्टैंडर्ड माना जाता है ना, एक स्टैंडर्ड माना जाता है कि इसकी दूरी को हम लोग 2a कहते हैं। ठीक है सर, ये स्टैंडर्ड क्यों सर, इसी को क्यों माने, आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन कहा जाता है ना जब स्टैंडर्ड मानते हैं ना तो बहुत ही आसान होता है, कैलकुलेटिव होता है, कैलकुलेटिव को आसान बनाया जाता है, इसीलिए हम लोग 2a कहते हैं। इसको हम नोट में लिख देते हैं, है ना, इसको हम लोग नोट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप लोग फिर उसके बाद नीचे में नोट लिख सकते हैं, इसी चीज़ को हम बता देते हैं ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। कहता है विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी, है ना, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव के आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, द्विध्रुव, है ना, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं। और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, और इसे हम लोग किससे सूचित करते हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे, इसे हम लोग 2a से सूचित करते हैं, इसे हम लोग 2a से सूचित करते हैं, 2a से सूचित करते हैं। फटाफट इतना नोट कर लीजिए ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना, अगर कहेगा द्विध्रुव की लंबाई 2a, द्विध्रुव की लंबाई 2a, कोई एक आवेश, ये माइनस प्लस केवल आपको बता रहा है कि आवेश की प्रकृति, आवेश कैसा है। जैसे हमारा गुण बताता है ना, हम किसी से बात करते हैं किस तरीके से, हम कैसे रहते हैं, है ना, कोई बहुत गंदा रहता है, कोई दिन भर मारपीट करते रहता है, कोई बहुत गाली गलौज करता है, तो उससे क्या पता लगता है, उससे पता लगता है कि आदमी कैसा है। वही इसका प्लस और माइनस को देख करके पता लगता है कि आवेश कैसा है। समझ में आया, है ना, आवेश धनावेश है कि ऋणावेश है, ये पता लगता है प्लस और माइनस से, और इसका कोई रोल नहीं है प्लस और माइनस का। ठीक है, वो आगे जाके रोल होता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। समझिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आघूर्ण का मतलब ये होता है घूर्ण, आघूर्ण, घूर्ण घुमा देगा। ठीक है, तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे, है ना, टॉपिक क्या है दोस्तों, इसी में है। ठीक है, इसी में है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आपके एग्जाम में अगर कहे ना, अगर आपके एग्जाम में कहे कि द्विध्रुव का इकाई क्या होता है, तो वो इसी का इकाई लिखा जाता है। ठीक है, इसी जैसे विद्युत क्षेत्र की इकाई या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की इकाई, बात बराबर लिखे थे, मैंने समझाया था इस बात को। अगर आपके क्वेश्चन में आए कि विद्युत क्षेत्र का इकाई क्या होता है या फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का इकाई, दोनों का सेम यूनिट होता है, क्योंकि वही चीज बताया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव होता क्या, पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव कहता है कि विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश को आप ले लीजिए और उसके बीच की जो अल्पतम दूरी है, जो न्यूनतम दूरी है, जिसको हम लोग द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, है ना, आवेश और द्विध्रुव की लंबाई के कॉम्बिनेशन यानी गुणनफल को हम लोग विद्युत आघूर्ण कहते हैं ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन हो जाएगा कि लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, है ना, लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश विद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश, कोई एक आवेश, आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई, अब हम लोग दूरी नहीं बोलेंगे सर, अब हम लोग लंबाई बोलेंगे। किसका लंबाई, द्विध्रुव की लंबाई, है ना, द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को, है ना, लंबाई के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इतना तो क्लियर होगा। और ध्यान दीजिएगा, इसका एक और लाइन लिख ही लेते हैं, इसे हम लोग पी वेक्टर से सूचित, स्मॉल पी होता है, ठीक है, स्मॉल पी वेक्टर से सूचित करते हैं। यानी कहने का मतलब ये एक सदिश राशि होगा, वेक्टर लग गया यानी कि ये तो एक ऑलरेडी सदिश राशि हो गया।
ठीक है, इसको हम अच्छे से लिख देते हैं, पी वेक्टर से सूचित करते हैं। ये बातें क्लियर हो गई, यहां तक हर एक विद्यार्थी को बात क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर से कह सकते हैं ना सर, आप फार्मूला बता दीजिए तब, है ना। तो पी वेक्टर बराबर फार्मूला हो जाएगा यहां पर से कि कोई एक आवेश उठाना है। तो यहां पे ध्यान देंगे, आप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे कहता है एक प्लस क्यू आवेश है द्विध्रुव का, यही ना द्विध्रुव है सर, और कुछ तो है नहीं, है ना। समान किंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पे रहते हैं, तो वो एक कोई एक आवेश, या तो आप ये वाला क्यू, क्योंकि दोनों का वैल्यू तो सेम है सर, कोई एक उठा लीजिए। अगर यहाँ पे आप 5 कूलम कहते हैं सर, ऑटोमेटिक -5 कूलम होगा, हमको परिणाम उठाना रहता है, डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर से हम लोग ले लेंगे क्या, क्यू, और बीच की दूरी यानी लंबाई, लंबाई को हम लोग किससे सूचित कर रहे हैं, 2a से सर, तो इसको हम लोग 2a कर देंगे। गुना मत कर देना बाबू, ये एक 2a इसलिए स्टैंडर्ड मारे हैं क्योंकि आगे आपको इसका इस्तेमाल होने वाला है, जब आप विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय में किसी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब निकालिएगा, तब ये 2a है ना बहुत भूमिका निभाएगा, बहुत आसान से ये कैलकुलेट करवाएगा, ठीक है। 2a क्या है, तो विद्युत द्विध्रुव की लंबाई है, एक पॉइंट इधर एक पॉइंट इधर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, अल्प दूरी होना चाहिए, एकदम सूक्ष्म होना चाहिए, तो वो हम लोग का क्या होगा, विद्युत द्विध्रुव होगा। तो ये फार्मूला एक बार इस तरीके से नोट कर लीजिएगा, है ना, मोस्ट वीवीआई है यहाँ से, ठीक है। तो इसको आप लोगों को समझ में आ गया। इसको हिंदी में भी अगर लिखना चाहते हैं, तो अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, है ना, लिखाएगा आघूर्ण, यानी इधर लिख देते हैं द्विध्रुव और इधर लिख देते हैं विद्युत, है ना। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या हो जाएगा, आवेश गुने है ना द्विध्रुव की लंबाई। इसको लिखना जरूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2a समझ जाएंगे, ठीक है। ये लंबाई हो गया, बात क्लियर हुआ इतना दूर तक। अब हम लोग कुछ नोट लिखेंगे, नोट क्या है उसको जरा समझिए। नोट क्या है, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, नोट मेरा हमेशा इंपॉर्टेंट ही रहता है। नोट में पहला नंबर नोट है, पहला नंबर नोट ये है कि सर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है सर, वेक्टर लगा हुआ है, तो एक सदिश राशि है ना। तो लिख देंगे विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है ना, वेक्टर लगा हुआ है ना, विद्युत द्विध्रुव एक सदिश राशि है, ठीक है। ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। दूसरा लाइन हम लोग लिखेंगे कि विद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या होता है। मात्रक निकालना भी बहुत आसान है, अगर हम लोग इसी का मात्रक यहाँ पे इसीलिए मात्रक केवल लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या फिर विद्युत द्विध्रुव की ही बात कर रहे हैं। तो मात्रक क्या कहता है सर, तो यहाँ से निकालना होगा। आवेश का मात्रक आप क्या लिख सकते हो, कूलम, और इसका लंबाई है, लंबाई का यूनिट क्या होता है सर, मीटर होता है, मीटर होता है। तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे कूलाम मीटर, इसको सेंटीमीटर बहुत सारे बच्चे समझ जाते हैं इसलिए डैश का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है। और इधर ब्रैकेट में लिख भी देते हैं, ठीक है, कूलाम, है ना, कूलाम गुणे, है ना, कूलाम मीटर। कूलाम मीटर इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ध्यान रखेंगे भाई, सेंटीमीटर मत मार देना, ठीक है, सेंटीमीटर मत मारना। क्लियर बात है, यहां तक तो क्लियर होगा आप सभी को। अब आते हैं इसके विमा के बारे में, एक पॉइंट इधर और लिख देते हैं, है ना, विमा, है ना, किसका, इसी के बारे में, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। तो बीमा क्या होगा, आवेश का बीमा क्या होता है, आवेश का बीमा क्या होता है सर, आवेश का बीमा 80 होता है, आपने पहले ही क्लास में बताया था, बहुत शानदार याद है। द्विध्रुव लंबाई, लंबाई का भी यूनिट सर, लंबाई का सॉरी बीमा L होता है। कंबाइंड करना रहता है ना, केवल कंबाइंड करना रहता है ना, ALT, या फिर लात ऐसे भी कर सकते हैं। इसको हम लोग एक और फॉर्म में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, LAT, लात, है ना, लात मार देंगे तुमको, है ना, लात मार देंगे, तो गोली से नहीं लात से मारेंगे। तो ये लात आप लोग इस तरीके से याद रखिएगा, आघूर्ण, घूम घूम के लाती से मारेंगे, है ना, घूम घूम के लाती से मारेंगे, घूम घूम के लाती से मारेंगे। आपके एग्जाम में सवाल आता है इसीलिए बता रहे हैं, है ना, आघूर्ण विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण घूम घूम के लाती से मारेंगे, ऑप्शन में रहेगा, और याद नहीं रहेगा ना तो कंफ्यूज आ जाइएगा कि कौन वाला है, ठीक है। तो बस पेशेंस बनाए रखिए, ठीक है, इतना दूर तक क्लियर। आगे बात करते हैं, विद्युत द्विध्रुव का एक अन्य मात्रक भी है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं, है ना, एक और मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव का अन्य मात्रक है, विद्युत द्विध्रुव का
अन्य मात्रक डेबाई होता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? डेबाई कहेंगे। डेबाई होता है सर, डेबाई होता है ना। ये भी, ये डेबाई जो है विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है। एकदम बहुत अच्छा, आप लोग समझ रहे हो, है ना। और सर कुलाम मीटर भी विद्युत द्विध्रुव का मात्रक है। तो मतलब अगर मान लिया जाए, सर, ये भी एक लड़का इधर है, एक लड़का इधर है, ये मेरी फुआ का बेटा है, ये मेरे मासी का बेटा है, ये मेरी फुआ का बेटा है, ये मेरे मासी का बेटा है। तो सर ये तो होगा कि इन दोनों, ये दोनों भाई मेरे भाई है, ठीक है, लेकिन ये दोनों आपस में भी तो कुछ ना कुछ का रिलेशन रखते होंगे, भाई का या फिर और भी कुछ का रिलेशन। तो वही बात है सर, जब ये दोनों एक ही को का है ना, रिलेशन बता रहा है, तो ये इन दोनों के बीच में भी रिलेशन होगा, है ना। यानी कि कुलाम मीटर और डेवाई के बीच में भी रिलेशन होगा, क्योंकि ये एक ही जात के हैं, एक ही जात के हैं, है ना, एक ही परिवार से आते हैं। तो इनका जो रिलेशन हम लोग लिख रहे हैं उसको ध्यान दीजिएगा, एक कुलाम मीटर बराबर होता है। यानी कुलाम मीटर एक बहुत बड़ा यूनिट है। कुलाम मीटर जो है, एक कुलाम मीटर बराबर 3 × 10⁻29 डेबाई होता है। ठीक है, बात यहां तक आप सभी को समझ में आ रही है? तो बोलिए हाँ, है ना। विद्युत द्विध्रुव का कितना मात्रक है? कुलाम मीटर। एक और मात्रक क्या है? डेबाई। एक कुलाम मीटर बराबर कितना होता है? 3 × 10⁻29, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, शायद आपके एग्जाम में पूछ भी दे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये लाइन कंसेप्चुअल है, ठीक है, आप लोग भी समझते होंगे कि प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव, है ना, प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव उदासीन होता है। प्रत्येक विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? एक उदासीन होता है। उदासीन कहने का मतलब, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज, मतलब सर न्यूट्रल, है ना। मतलब कि न्यूट्रल, देख लो विद्युत द्विध्रुव के बारे में आ जाओ यहाँ पे, तो ये प्लस है, ये माइनस है। अगर आप 10 कूलम लिखते हो उधर भी 10 कूलम, क्योंकि यहाँ डेफिनेशन में क्लियर, समान किंतु विपरीत प्रकृति के, तो सर ऑटोमेटिक बात है, न्यूट्रल है ना। न्यूट्रल का मतलब समझते, एक साइड प्लस एक साइड माइनस, यानी एक दूसरे को काट देगा, है ना, यानी जीरो हो जाएगा, यानी न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये बातें नोट हमने लिखा। अब जो मोस्ट वीवीआई है वो अब हम लोग करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग रेड से लिखेंगे, है ना। इस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक तरीके से कहिए, चाहे आप हेडिंग दे दीजिए, इसको हम लोग हेडिंग को रेड से करेंगे, ठीक है। रेड से इसलिए करेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हेडिंग क्या कहता है? लिखिएगा, विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण, है ना, विद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे सर विद्युत द्विध्रुव नहीं है, यहाँ पे तो केवल विद्युत द्विध्रुव लिखा जा रहा है, आघूर्ण के बारे में नहीं। तो हमेशा हमको इसी चीज के बारे में सोचना है कि आघूर्ण के बारे में ही बात कर रहा है, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, है ना, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर आप इसको अंग्रेजी में लिखना चाहते हो तो अंग्रेजी में भी हो जाएगा, है ना। अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल, है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ड्यू टू, है ना, इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल लाइन, है ना, डाइपोल एक्सियल, ठीक है, एक्सियल लाइन लिख देते हैं। तो ये हमारे सामने निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझते हैं। हमको इसके लिए सबसे पहले एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। यानी कह क्या रहा है? अक्षीय स्थिति मतलब एक्सियल, एक्स एक्सिस कैसा होता है? एक्स एक्सिस ऐसा होता है ना, ये देखो, ये हमारा, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, इतना तो पता है ना सर। तो ये एक्स एक्सिस क्या है? क्षैतिज, इसके बारे में बात किया जा रहा है ना, क्षैतिज के बारे में बात किया जा रहा है। तो सर हिंदी में हम ज़्यादातर समझाएंगे। ये मान लिया जाए ये हमारा डाइपोल है ना, ये हमारा कोई एक डाइपोल है, थोड़ा बढ़िया बनाया जाए।
जगह की कमी है। ये हमारा कोई एक डाइपोल है, छोटा सा डाइपोल रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। अल्पतम दूरी का मतलब छोटा, आपको दिखाने के लिए यहाँ पे बड़ा किया जा रहा है, मतलब समझिए ये क्या है, एकदम माइक्रो लेंस से देखा गया पिक्चर है। ये क्या है, एकदम माइक्रो लेंस से देखा हुआ पिक्चर है, बहुत छोटा। अल्प दूरी का मतलब ये तो बहुत ज्यादा छोटा, माइनस में ले चल जाओ, ठीक है। ये हो गया। यहां से एक्सियल में, एक्सियल का मतलब यहां से सीधा ऊपर नहीं जाना है, आगे जाना है। तो यहां से है ना पी पॉइंट पे हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। बस ये डायग्राम आपको याद रहेगा ना, तो आपको यहाँ पे कोई भी एक लेट कर लो, प्लस क्यू लेट कर लेते, यहाँ पे माइनस क्यू। बोलो, अगर किसी को कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो बोल दीजिए। इसका एक मिड पॉइंट होता है, इसका एक मध्य पॉइंट होगा ना, ये डाइपोल है तो इसका भी मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट को हम लोग एम कह देते हैं। मान लिया जाए वो पॉइंट ये है और इस पॉइंट को हम लोग क्या कह देते हैं, एम कह देते हैं। ये पॉइंट हमारा क्या है, ये एम है, ठीक है, एम है। सर अभी हमने आपको सिखाया था एक लाइन, याद होगा शायद आप लोगों को, कि सर ये पूरी दूरी क्या होती है, 2a होती है कि नहीं होती है सर? डाइपोल का ऑटोमेटिक बात है सर, डाइपोल की लंबाई कहिएगा 2a। अगर हम मिड से कहेंगे, मिड का मतलब ये वाला a, अब ये वाला a हो गया, है ना, यानी यहां से लेकर के m तक की दूरी a हो गई और यहां से यहां तक की दूरी a हो गई। अगर कहें कि आपके पास 1000 रुपया है और दोनों, दो गो भाई हैं आप लोग, और दोनों कोई बराबर बराबर पैसा बांटोगे, तो आधा आधा करोगे ना, यानी 2a का आधा एगो a लेगा, एगो a लेगा, यानी 500 तुम लोगे, 500 तुम्हारा भाई लेगा। हो गया क्लियर? यानी वही मिड इसीलिए माने हैं, मिड मानने का मेरा रीजन यही था। अच्छा ठीक है सर, अगर हम कहेंगे मीडियम से लेकर के, है ना, मीडियम से लेकर के पूरा पी तक का दूरी, है ना, यहां तक तो ए है सर, यहां तक तो ए है सर, ठीक है। यहां तक का आपको क्या करना होगा, यहां से यहां तक की दूरी को आर लेट कर लेना है, ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी को आर लेट कर लेना है। बोलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। देखिए कुछ कुछ चीज़ों को आपको एज्यूम कर, मैंने कहा ना कि केवल अगर ये डायग्राम अगर आप लोग ध्यान में रखते हैं ना तो हो जाएगा। 3-4 बार, ज़्यादा नहीं, 3 से 4 बार आप प्रैक्टिस करिएगा ना, डायग्राम का पूरा हूबहू आ जाएगा, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ कि मैंने खुद किया है सर। देखिए कहता है इसमें हमको लिखना पड़ेगा, इसमें हमको लिखना पड़ेगा कि माना कि ठीक है, ये जो जो काम किए ना बस इसको लिखेंगे, ये जो जो काम किए हम लोग वही लिखेंगे। माना कि यहां से ए कह दीजिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी कह दीजिए, है ना। ये माना कि ए बी है ना, ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है। ए बी क्या है हमारा, कोई विद्युत द्विध्रुव है। ए बी कोई एक विद्युत द्विध्रुव है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, विद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव है, जिसके मध्य बिंदु से, है ना, जिसके मध्य बिंदु मतलब एम लिख देते हैं, जिसके मध्य बिंदु, है ना, जिसके मध्य बिंदु को हमने क्या कहा, ये चीज केवल लेट किए हम लोग, अपने मन से किए, क्योंकि आगे आपको करना है, प्रूफ में यही होता है ना। एम से आर दूरी पर, है ना, कितना दूरी पे है, आर दूरी पर पी बिंदु स्थित है ना। आर दूरी पर कोई पी बिंदु है, आर दूरी पर कोई पी बिंदु स्थित है या कोई पी बिंदु है, साधारण भाषा में लिखते हैं कोई पी बिंदु है। देखिए ए बी कोई डाइपोल है और यहाँ इसका मध्य पॉइंट से यानी मीडियम पॉइंट से लेकर के, है ना, आर दूरी पर, यानी दूरी आर यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे कोई एक पी पॉइंट खड़ा है ना, पी पॉइंट खड़ा है, तो लिखेंगे जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, इसी पी पॉइंट पे कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है यहाँ इस बल पे, है ना। इसके कारण, किसके कारण, डाइपोल के कारण। डाइपोल क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कितना असर कर रहा है वो चीज़ निकालने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहां हमें लिखेंगे, जहां, है ना, पी बिंदु है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ये लाइन तो अब क्लियर हो गया, तीव्रता ज्ञात करनी है, इतना तो क्लियर हो गया सर, है ना, ज्ञात करनी है, बस इस तरीके से इतना आप लोग क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट के लिए बात करेंगे और फिर इस पॉइंट के लिए बात करेंगे, धीरे धीरे हम लोग बात करेंगे।
तो आगे बढ़िए, तो अगला सबसे पहला पॉइंट क्या करिएगा, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वो जो पी पॉइंट है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण, यहां पे आवेश है सर, आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा ना, एकदम सर करेगा। तो आवेश जब विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो इस पे क्या असर पड़ेगा, इस पे क्या बल लगेगा, फिर उसके बाद इससे पूछेंगे कि तुम्हारा विद्युत क्षेत्र कितना तगड़ा है, तुम्हारे चलते इसका कितना पड़ेगा, तो दोनों को लिखेंगे, फिर उसके बाद कंबाइंड करेंगे दोनों को, है ना, कि दोनों के चलते कितना लग रहा है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण, है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण, क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर, है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। पी बिंदु पर, देखिए आपको याद है पॉइंट चार्ज वाला, अगर आप लोग को याद होगा तो जरूर होगा सर, मैंने प्रूफ करवाया भी था और व्यंजक भी याद करवाया था, है ना। पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी आवेश के द्वारा किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ई बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये पॉइंट कर रहा है पी बिंदु पर, है ना, माइनस क्यू आवेश के कारण, देखिए यहाँ दो बार लिखा गया, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई बराबर क्या हो जाएगा, के तो रहेगा ही रहेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर का मतलब वह आवेश से पॉइंट की दूरी। तो अब हम डायरेक्ट आर स्क्वायर नहीं लिखेंगे, आर स्क्वायर का मतलब होता है वह आवेश से पॉइंट की दूरी। बताइए आवेश कहाँ है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, इस आवेश से पी की दूरी कितनी है सर, पता नहीं है, पता नहीं है। अरे मेरे भाई पता कैसे नहीं है, पता कर देंगे हम, अभी ध्यान दोगे तो पता हो जाएगा। देखो हमको इस पॉइंट से चाहिए, यहां लाइन खींच दो, यहां से हमको क्या चाहिए, इसके बीच की दूरी चाहिए। देखो हमको इतना पता है मिड से लेकर के आर है और यहां से यहां तक का, है ना। देखो देखो यहां से ध्यान दो, यहां से लेकर के यहां तक का कितना दूरी है, आर है, यानी टोटल दूरी आर है, यहां से यहां तक का दूरी आर है। अगर हम इसको हटा दें, देखिए इस पूरे दूरी में से इसको हटा देंगे तो यह दूरी बचेगी, है ना। जैसे मान लीजिए ये लाइन है ना, हमको ये एक लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, ठीक है ना, ए बी और सी, ध्यान दीजिएगा, हमको ये दूरी चाहिए, हमको टोटल पता है, हमको ये टोटल पता है और हमको ये छोटा वाला भाग पता है, लेकिन हमको ये दूरी नहीं पता है ना। जैसे कहते हैं ना कि आपको मेरे पॉकेट में पता है कि मेरे पास 500 रुपया है, आपको पता है कि सर के पास ना दोनों पॉकेट में 500 रुपया है, आप गलती से ना आ करके हमारे एगो पॉकेट में हाथ डाल दिए, कहें कि सर एगो में 700 रुपया निकला है, निकाल लिया, गिन दिया 700 रुपया सर। अब मैंने कहा कि मेरे पॉकेट में कितना है, सॉरी मेरे पॉकेट में 500 रुपया है ना, तो 700 कैसे निकल जाएगा। मान लीजिए एगो स्टूडेंट ने हाथ डाला, कहा कि सर 200 रुपया एगो में निकल गया, है ना, एगो स्टूडेंट निकाला 200 रुपया निकल गया, तो मैंने कहा कि दोनों पॉकेट में मेरे पास 500, एगो स्टूडेंट ने हाथ डाल के निकाल लिया कितना, 200, तो मेरे अगले पॉकेट में कितना सर, 500 माइनस 200, यानी हमको पता है टोटल मेरे पास आर है, उसमें से हमको पता है एक भाग ए है, तो सर बाकी बचा हुआ भाग टोटल माइनस जो आपको मिला है यानी ए, है ना, माइनस ए। अगर वही बात करेंगे इस पॉइंट से अगर निकालना होगा पी पॉइंट के लिए, तब दोस्तों मिड पॉइंट तक का आर है और इतना भाग चाहिए, और तो ये यहां से लेकर के, है ना, यहां से लेकर के क्या हो जाएगा, इतना दूरी तक का तो आर है, इतना और ऐड कर देंगे तो आर प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा, पूरा पी पॉइंट तक का दूरी। बात क्लियर हुआ, ये दोनों का निकालने, इस पॉइंट से भी दूरी निकालनी है पी का और इस पॉइंट से भी दूरी निकालनी है। इस पॉइंट वाला समझ में आ गया, टोटल में से हम इतना हटा देंगे, देखिए यहां से यहां तक की दूरी हमको पता है और यहां तक की भी दूरी पता है, तो ये निकालना आसान हो गया, टोटल में से ए को घटा दिए यानी आर में से ए घटा दिए। अब कहता है हमको इतना से इतना दूर तक का दूरी पता है और इतना दूर का, तो हमको ये पूरा का दूरी क्या हो जाएगा, इतना दूर का दूरी और प्लस इतना दूर का दूरी, ये पूरा दूरी, है ना। बात क्लियर हुआ, आगे काम देगा। चलिए देखते हैं आगे, आगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हाँ तो के क्यू बाई क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, तो आर माइनस ए लिखेंगे और वो होल स्क्वायर हो जाएगा। बात यहां तक क्लियर है, इसको हम लोग E1 कह दीजिए, है ना, E1 कह दीजिए, बहुत आसान होगा। आगे लिखेंगे कि सर अब प्लस क्यू आवेश के कारण क्या होगा, प्लस क्यू आवेश के कारण
पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके लिए हम लोग E2 कह देते हैं, ज्यादा आसान होगा, E2 कह देते हैं। ठीक है, अब यहां पर से क्या होगा दोस्तों, फॉर्मूला तो वही है कि सर क्यू आवेश है तो हमको हमेशा मैग्नीट्यूड लेना है, माइनस और प्लस को पेंडिंग में रखना, हमको कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ भी क्यू है, वहां भी क्यू है, तो ऑटोमेटिक बात है सर यहाँ पे तो क्यू रहेगा। लेकिन सर ये प्लस क्यू है, यहां से पी बिंदु का दूरी कितना है, तो अब हमको वहां जाना पड़ेगा, डायग्राम के पास जाना पड़ेगा। देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की दूरी कितनी है, तो मीडियम पॉइंट तक आर है और यहां से यहां तक का ए है, तो आर प्लस ए देख लीजिए, यहां से लेकर के पूरा पी बिंदु तक आर प्लस ए है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। हो गया, हो गया। अब जो मेन बात है ना, यहीं पे आपको सीखना है, एक डायग्राम सीखना है, एक स्टेप इसको याद रखना है बस, उसके बाद कोई प्रूफ नहीं। आपके एग्जाम में अगर 5 नंबर में पूछ देना, दावा ठोकते हैं आप 5 नंबर लिख के आइएगा, अब पूरा में पूरा नंबर देगा एग्जामिनर। कहता है कि दोस्तों परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां लिखेंगे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई कह देते हैं, है ना, फाइनली ई कह देते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, है ना, देखिए इसमें एक्सियल लाइन में ये काम करना है ना, एक्सियल में, इक्विटोरियल में अलग हो जाएगा। ठीक है, यानी कि E1 माइनस E2, E1 माइनस E2, यही ध्यान रखना होगा हमेशा, है ना, माइनस वाला पहले बाद में प्लस वाला। तो अब यहां पर से क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर, है ना, माइनस, है ना, माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ पर से देख सकते हो के क्यू कॉमन है, दोनों में के क्यू निकाल दिए, यानी 1 बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करना आसान हो गया, एलसीएम लीजिए, एलसीएम नहीं होता है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ तो हमारा तो लगता है कि एलसीएम आ ही जाएगा, नहीं आएगा तो उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर से ये ब्रैकेट लेकर के ही चलना होगा, तो क्या कर देंगे, एक बार ये गुना में हो जाएगा, यानी आर माइनस ए और आर माइनस आर प्लस ए ना, आर प्लस ए, है ना, दोनों पे स्क्वायर है तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते, दोनों गुना में है तो अलग अलग बटेगा, तो बात तो वही होगा, ये जो लिखा हुआ है वही चीज़ है, दोनों को आपस में गुना करिएगा। देखिए ए माइनस ए का होल स्क्वायर और आर प्लस ए का होल स्क्वायर, देखिए दोनों गुना में है, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है कि सर ये कैसे हो गया। ठीक है, ये पूरा का होल स्क्वायर, जब इसको आप तोड़िएगा तो ये एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं था। ठीक है, इतना दूर तक तो आप लोगों को समझ में आया। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, माइनस वाला है तो माइनस वाला हटाइए, यानी ये वाला ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट आप क्या करें, क्रॉस लिख दीजिए। ठीक है, जब भी ऐसा हो, जब भी गुना करना हो तो डायरेक्ट क्रॉस लिख दीजिए, तो ए प्लस आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर मत लिख दीजिएगा, होल स्क्वायर लिख दीजिए, इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, चलिए ठीक। हाँ, तो हमारे पास क्या आया था, ई बराबर क्या, यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिए, तो ई बराबर हमारे पास क्या आया था, ई बराबर आया के क्यू बाई, है ना, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर बटे में आर माइनस ए और आर प्लस ए का पूरा होल स्क्वायर, है ना, पूरा होल स्क्वायर। और ये हमारी पूरी बड़ी ब्रैकेट हो गई, ये बंद रहेगा। तो ई बराबर इसको जितना जल्दी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप लिखिएगा तो ज़्यादा अच्छा है। आप इसको क्या कर दीजिए, तोड़ दीजिए, है ना, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, अब माइनस है तो क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, माइनस है ना आगे में तो माइनस कर देगा, बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये माइनस कर देगा, और माइनस 2ab यानी कि प्लस 2r ये हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला कैंसिल आउट हो गया, है ना, ध्यान दीजिए, ये और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, नहीं सॉरी, ये वैल्यू कैंसिल आउट नहीं, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब ध्यान देंगे तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा, एक बार जुटा हुआ है एक बार घटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एक बार जुटा हुआ है एक बार घटा हुआ है, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर
क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। वो माथा पे तो माथा पे रहने दो उसको, ठीक है। ये एक बार जुटा हुआ है, एक बार घटा हुआ है, याद है नहीं फॉर्मूला, याद होगा सर, सारे बच्चों को ये सब फॉर्मूला याद होगा। ये कुछ कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले जो हमेशा याद चलती ही रहती है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे ध्यान देते हैं, आगे ध्यान देते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। बचा हुआ क्या क्या है सर, तो के क्यूब आई, यहाँ पर से देखो 4 क्या बचा हुआ है, 4 यहाँ पर से लिखेंगे 4 ए आर बट्टा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इतना बचा हुआ क्या है वैल्यू, ई का वैल्यू है। अब आप क्या करिए यहाँ पर से, अब इसको अंदर में सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हम कर रहे हैं क्या, 4a को 2a कर दिए है ना, 4a को 2a कर दें, क्योंकि 2a हमारा क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा उसका, है ना। 2a हमारा 2 अभी है मेरे पास, 4 को हम तोड़ दिए 2 गुने 2, और ये 2 इंटू क्यू इंटू के इंटू आर भी है ना, और बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे होल स्क्वायर नहीं हुआ, होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब क्या करिए, अब हमको याद है ना 2a इंटू क्यू कर दीजिए, इसको एक ब्रैकेट में करिए क्योंकि ये p का वैल्यू हो गया है ना, और जो बचा हुआ है उसको साइड में लिख दीजिए, के आर बट्टा में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बातें हो गई। तो यहाँ पर से क्या हो गया, ये वैल्यू जो हो गया, ये वैल्यू जो हो गया वो p का वैल्यू हो गया है ना, कहता है ना आवेश गुने है ना दूरी, तो p, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा p के आर, तो इसको इस तरीके से ना लिख सकते हैं के पी आर बटे में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप लोग ध्यान देंगे सर ये ए है क्या, इससे बात करते हैं, ए है क्या, तो ए से आइए मिलिए, ए डायग्राम के पास चलिए। तो ए हमारा देखिएगा, हाँ ए हमारा क्या है, तो ये ए हमारा क्या है दोस्तों, दूरी है। क्या है, दूरी। देखिए 2a हमारा दूरी है, लेकिन ए हमारा क्या, मीडियम से लेकर के दूरी है। लेकिन 2a कहिए चाहे ए कहिए, दूरी तो है ना, किसका दूरी है, तो वह द्विध्रुव का दूरी है। अगर मान लिया जाए सर हमारा जब हमने द्विध्रुव पढ़ाया था तो अति सूक्ष्म होना चाहिए, जितना से ज़्यादा छोटा लीजिए है ना, जितना ज़्यादा से ज़्यादा छोटा लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम जाएंगे तो बताइए ए का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा छोटा करना एकदम, अगर मान लिया जाए कहे कि अति सूक्ष्म हो तब, है ना, यदि द्विध्रुव बहुत सूक्ष्म हो, या लिखेंगे यदि द्विध्रुव, लिखना पड़ेगा यदि द्विध्रुव अति सूक्ष्म हो तब, ठीक है, अति सूक्ष्म हो तब सर यानी कि उसकी दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी सर 2a बराबर है ना, सिमिलर टू 0, बोलिए 2a का 0 तो a का वैल्यू 0, 2a जब 0 के बराबर हो रहा है तो a का वैल्यू भी 0 के बराबर हो जाएगा। तो अब हमको लगता है नेक्स्ट पेज में जाना पड़ेगा, चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, तो E बराबर, सो इसीलिए E बराबर क्या हो जाएगा, के पी आर बटा में, है ना। बात यहाँ तक समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। भाई एक और गलती हम लोगों तो नहीं ना किया भाई, देखिए यहाँ पे 2 एक छोड़ दिए हैं, तो 2 आगे में लगाते चलिए, 2 लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ से 2, सर ये तो केवल ए गो 2 लिया ना, ये तो केवल ए गो 2 लिया, ये तो केवल एक 2 लिया, एक 2 तो बचा हुआ है ना हमारे पास, तो 4 था ना, 2a गुने क्यू, हाँ तो एक 2 इसको तो बचा हुआ है अभी भी। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे 2 आगे में लगाना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर और ये पूरा का स्क्वायर, तो अब क्या हो जाएगा 2p के बटा में इंटू आर है, तो आर का पावर, ये 0 तो ये क्या हो जाएगा आर के पावर 4, यानी 2p के आर बट्टा में आर के पावर 4, तो यहाँ से एक बार कैंसिल आउट हो गया, तो इस आर को हटाइए और नीचे में क्या हो जाएगा आर क्यू। तो यहाँ पर से हम लोग लिख देंगे ई बराबर एकदम शानदार भाषा में 2p के बट्टा में आर क्यू, और यहाँ से ऐसे सिंबल, और ये आपका आ गया सर व्यंजक, है ना, लिख देंगे, है ना, व्यंजक लिखेंगे यहाँ पे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। अब इसी का यूज हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे, ठीक है।
इसी व्यंजक का यूज न्यूमेरिकल बनाने में करेंगे। जैसे सवाल रहेगा कि अक्षीय स्थिति में एक विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव जिसका आवेश +4q तथा -4q है ना, जिनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, इनके मध्य बिंदु से है ना 20 मीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमको क्या दिया हुआ है, हमको दोनों आवेश दे दिया है, विद्युत द्विध्रुव का आवेश दे दिया है, विद्युत द्विध्रुव की लंबाई दे दिया है, हमको m से लेकर के उस पॉइंट तक यानी r का वैल्यू दे दिया है ना, m से यानी मध्य बिंदु से लेकर के जिस पॉइंट पे निकालना है उसका दूरी दे। तो अब डायरेक्टली हम लोग तो आसानी से निकाल देंगे। p का फॉर्मूला क्या होता है ना, p का फॉर्मूला क्या होता है 2a, यानी कि लांबिक दूरी, लांबिक दूरी हमको 10 सेंटीमीटर दिया है, तो आप एक स्टैंडर्ड यूनिट बना देना, मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में बना देना। फिर उसके बाद उस सब सवाल को हम लोग करेंगे, वो सारे सवाल को हम लोग करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक और, इसी से एक्सियल हो गया ना, अब लगले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, इक्विटोरियल वाला भी सीख लेते हैं, है ना। यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण, देखिए ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है, अगर ये दोनों सीख लेते। चलिए अब हम लोग लिखेंगे क्या दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, किसमें दोस्तों, निरक्षीय स्थिति में, कारण निरक्षीय, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, यानी इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्विटोरियल लाइन, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल इन इक्विटोरियल लाइन, ठीक है, सही है ना जी, इक्विटोरियल, अच्छा से लिख देते हैं भाई, ठीक है, इक्विटोरियल लाइन। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले इक्विटोरियल लाइन का डायग्राम आपको सीखना होगा, सेम प्रोसेस है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। हमको कोई एक ए बी क्या है, हमको यहाँ पे कोई एक ए बी डाइपोल मानना होगा, है ना, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, है ना, आवेश है सर, इस पॉइंट पे प्लस आवेश है, इस पॉइंट पे माइनस आवेश है। अब हमको क्या होगा, इसमें भी एक मीडियम पॉइंट होगा, हाँ सर इसमें भी एक मीडियम पॉइंट होगा, वो मीडियम पॉइंट क्या है, वह एम मीडियम पॉइंट है। अब वहाँ से, है ना, एक पी बिंदु क्या है सर, एक्सिस, यानी इक्विटोरियल का मतलब वाई वाला में एक्सिस में होगा, जस्ट इसके सामने आपको लेट कर लेना है, ठीक है ना। तो इसकी दूरी आपको पता है ना कि मध्य बिंदु से और एम की दूरी कितनी होती है, हमेशा आर लेट करना, हमेशा उसमें, जैसे मध्य बिंदु से जिस पॉइंट पे निकालना था पी पॉइंट पे, वहां तक की दूरी क्या थी, आर थी, आज यहां से मध्य पॉइंट से पी बिंदु के बीच की दूरी आर है, ठीक है। तो हम लोग यहां से यहां तक का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये मीडियम पॉइंट है तो परपेंडिकुलर होगा, मेरा भले डायग्राम टेढ़ा है लेकिन आप लोग परपेंडिकुलर बनाइएगा, है ना। तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, ऐसे लगा देते हैं, ये देखिए ये परपेंडिकुलर का साइन है, यानी दोनों तरफ 90 डिग्री होगा, तो ये क्या बन जाएगा, ये, और ये दूरी कितनी है सर, ये दूरी हमारी ट्रू ए है, सबको पता है लंबाई कितना होता है, द्विध्रुव की लंबाई 2a है, तो यानी कि ये वाला दूरी a हो जाएगा, मीडियम पॉइंट है इसीलिए एक दूसरे को बराबर भागों में बांटेगा, ए हो गया। तो अब ये a है, ये हमारा r है, तो सर आप लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का फॉर्मूला याद है ना, √अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आधार का स्क्वायर गुने ऊंचाई का स्क्वायर। तो लिख दें यहाँ पर से लिख दें, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, और ये भी सेम हो जाएगा, आधार, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि ये आर स्क्वायर ये ए स्क्वायर, है ना, क्लियर है बात, ठीक है।
इतना दूर तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। और देखिएगा तो ये आगे बढ़ जाएगा, है ना, ये तो आगे बढ़ेगा और ये भी अपना आगे बढ़ जाएगा, ये एंगल थीटा बना देगा। ठीक, इतना बस डायग्राम आप लोग क्रिएट कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। और ये भी हमारा क्या होगा, ये भी एंगल थीटा बनाएगा, ये भी कुछ ना कुछ एंगल बना देगा थीटा। चलिए अब बात करेंगे सर सेम प्रोसेस, इसके कारण यहाँ पे पी बिंदु पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है और इसके कारण क्या पड़ रहा है, फिर कॉम्बाइंड कर देंगे। तो बस वही हम लोग पहले लिखना पड़ेगा ना, जो जो काम किए हैं सबसे पहले वो लिखते हैं। लिख देते हैं कि माना कि, क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है ना, विद्युत द्विध्रुव है जिसके मध्य बिंदु एम से, है ना, जिसके मध्य बिंदु एम माने हम लोग, मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित कोई पॉइंट, कोई बिंदु, अपने मन से लिखेंगे, कोई बिंदु P है जहां हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की, क्षेत्रफल थोड़े लिख रहे हैं सर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बस इस लाइन के बाद अपना काम स्टार्ट कर देंगे। किसी एक पॉइंट के लिए आप ले लीजिए, माइनस क्यू के लिए लीजिए या प्लस का ले, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, माइनस क्यू के लिए ले लेते हैं, क्योंकि उसमें तो आपको पहले माइनस क्यू का लीजिएगा, क्योंकि जो सबसे पहले रहेगा उससे बात करेंगे ना, फिर उसके बाद प्लस, इस इधर से स्टार्ट करते हैं इसमें, है ना। तो प्लस क्यू आवेश के कारण, आप किसी का पहले ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन जब याद रखना कि E1 माइनस E2, है ना, यानी कि जो पहले वाला है उससे पहले वाला से स्टार्ट करेंगे। आवेश का, है ना, प्लस आवेश, है ना, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको आप लोग क्या कह दीजिए, इसको आप लोग क्या कह दीजिए, E1 कह दीजिए, है ना, E1 कह देते हैं। और E1 बराबर पॉइंट चार्ज है, तो आप लोग को पता ही है के क्यू ऊपर में तो होगा, लेकिन सर दूरी क्या है ना, दूरी क्या है, तो बताइए यहाँ से हमको P पॉइंट जाएगा, तो ये दूरी हुआ ना, यहाँ से नहीं ना, ये दूरी नहीं है सर, हमको इस पॉइंट पे हम लोग बात करें तो यहाँ से कितना दूरी है सर, दूरी है, और इस रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना, फॉर्मूला याद है ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी ये दूरी है, तो दूरी हमारे पास कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना, रूट अंडर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको इसको रूट को लिखना कोई जरूरी भी नहीं है ना, तो रूट को हम मिटा देते हैं, अब डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, केवल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना दूर तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर निकालना हो, तब हम लोग फिर से वही काम करेंगे सर, है ना, ये इस वाले आवेश के कारण हो जाएगा, तो इस वाले आवेश के कारण क्या हो जाएगा सर, के क्यू, ये तो रहेगा ही रहेगा, और आर स्क्वायर, पहले दूरी निकाल लेते हैं, आर है कितना, तो इस पॉइंट से पी बिंदु के बीच की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर, आर का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, यानी रूट के अंदर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट दे देगा, यानी आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। E1 और E2 का वैल्यू आ गया, आप इसको E1 और E2 कहिए, ठीक है, ये वैल्यू आ गया E1 E2 का। अब आपको एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखना होगा, नोट करना होगा कि P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे उसमें बताया था कि E1 माइनस E2 करना, इसमें क्या करना है दोस्तों, जो परिणामी E होगा वह इन दोनों को जोड़ेंगे इक्वेटोरियल में, लेकिन साथ में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, जब वो एक दूसरे को पार करेगा तो एक एंगल बनाता जाएगा। उसमें सर एंगल नहीं बना रहा था, उसमें सर 90 डिग्री, उसमें तो 0 डिग्री था, तो कोई दिक्कत ही नहीं था, cos 0 का वैल्यू 1 हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो ये 90 डिग्री बना रहा है ना, कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है ना, लेकिन उस समय क्या था कि 0 पे निपट जा रहा था, 0 पे निपट जा रहा, तो cos 0 लिखने से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था,
ठीक है। तो अब लिखना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस तरीके से। तो अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दीजिए। E1 ई बराबर क्या हो जाएगा, E1 का वैल्यू क्या है, के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस, सॉरी इंटू थोड़े भाई, यहाँ पे क्या है प्लस है और यहाँ पे के क्यू बाई सेम क्वांटिटी है, ठीक है, सेम क्वांटिटी, इसको ब्रैकेट में रखिए। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उम्मीद है याद होगा, है ना, आधार बटे में कर्ण यानी बी बाई एच, ठीक है। अब आप किसी एक त्रिभुज को ले लीजिए, बी का मतलब किसी भी एक, या इस समकोण त्रिभुज में या फिर उस समकोण त्रिभुज, दोनों का वैल्यू आएगा। तो अगर आप इससे आते हैं तो इस वाले आवेश से लीजिएगा तो लंब कौन हो जाएगा, आधार कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, कर्ण इधर हो जाएगा। अगर आप इस वाले पॉइंट से आधार ए होगा, मतलब कि दोनों में से किसी का लीजिएगा तो सेम वैल्यू ही आएगी ए बटा में, यानी आधार हमारा ए है, यानी बी का वैल्यू ए हो गया और एच का वैल्यू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे आएंगे तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर से तो सर एगो आम दूगो आम यानी कि 2kq बाई आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया, है ना। ये तो सूक्ष्म होगा, पता है ना, इसमें सूक्ष्म करना है हम लोग को, सूक्ष्म करेगा ए का वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे बात करें बी का वैल्यू ए था, है ना, ए था, और एच का वैल्यू कितना था, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। आप अब देखिए ए आ गया, यानी कि देखिए यहाँ पर से क्या हो जाएगा, Q इंटू 2a लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम थोड़ा सजा के लिखे हैं, है ना, ताकि आप लोग को आगे जाके ये क्या हो जाएगा, आर में कन्वर्ट। अब देखिए पावर क्या है, एक है, कुछ नहीं तो पावर एक है, पावर बेस सेम है सर, पावर 1/2, इसका पावर क्या है, रूट का पावर कितना 1/2, जब ये होता है तो 3/2 हो जाता है। तो इसके पूरे पावर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, इसके पूरे पावर को लिख देते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का पावर 3/2। उम्मीद है आप लोगों को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इन दोनों को कंबाइन कर दे, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा। इसका पावर 1/2 है, इसका पावर 1 है, 1 + 1/2 3/2 और पावर में पूरा 3/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आपको पता है क्या हो जाएगा, पी के बटा में, है ना, ये वैल्यू क्या के बराबर हो जाएगी, पी के बराबर हो जाएगी, है ना, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश गुने 2a किसका वैल्यू होता है, 2a आपका विद्युत द्विध्रुव की लंबाई होता है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए का ए स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर का होल पावर 3/2, लिखना मत भूलिएगा, गलती हो जाएगा नहीं तो। अब क्या करेंगे, अब स्टेप हमारा पूरा फाइनल हो गया। अब कहेंगे कि भाई मान लो अभी तो हम लोगों ने इतना बड़ा लिया, अब बहुत सूक्ष्म है, एकदम नंगी आंखों से देखेंगे तो माइक्रोस्कोप से दिखा रहा है, अब माइक्रोस्कोप से नहीं देखेंगे, हम अपना आंख से देखेंगे तब। तो उस समय क्या होगा दोस्तों, लिखेंगे यदि द्विध्रुव, है ना, यदि द्विध्रुव अति सूक्ष्म हो, है ना, द्विध्रुव अति सूक्ष्म, तो मतलब कि सर उसकी लांबिक दूरी एकदम 0 के बराबर हो जाएगी, यानी 2a का वैल्यू 0 के बराबर चला जाएगा। बताइए आप सभी लोग, 2 का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा, ऐसे बात करिए ना सर, 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, अति सूक्ष्म होगा। यानी कहा जाए एक भाषा में और कहेंगे कि सर यानी कि यानी कि दूरी अगर अति सूक्ष्म होगा, यानी कि सर जो वो होगा वो बहुत 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 सॉरी बहुत बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो आर हो जाएगा बहुत बड़ा हो जाएगा इससे, है ना। जब सूक्ष्म हो जाएगा तो बहुत 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 बड़ा हो जाएगा, आर बहुत बड़ा हो जाएगा ना सर, सूक्ष्म छोटा हो जाएगा तो वो उसकी लंबाई के तुलना में बहुत बड़ा हो जाएगा। जब आप छोटा करिएगा, जब आप देखिए, आप डायग्राम पे आ जाइए, जब ये वैल्यू बहुत छोटा होती चली जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो ये वैल्यू इतना बड़ा है सर, ये इतना छोटा है, यानी इसके सामने ये वैल्यू तो एकदम 0 के समान है, कुछ नहीं। सूक्ष्म और छोटा कर देंगे तो इसके सामने तो पिद्दी है, जैसे चींटी को कहते हैं ना, आपके सामने चींटी के, हाथी के सामने चींटी कुछ नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन में बहुत कुछ है, ठीक है। इसीलिए कुछ नहीं है तो हम क्या करेंगे, तुम बच्चा हटना, तुम कुछ नहीं है, चींटी है कुछ नहीं, वो कंकर से निकल जाएगा, पता नहीं लगेगा। इसीलिए कहते हैं कि मतलब ए भी क्या हो जाएगा, सिमिलर टू 0 हो जाएगा। तो अब आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, वही फाइनल आपका वैल्यू दे देगा, क्या देगा, पी के बाई आर का स्क्वायर, और वो तो 0 हो गया, यानी कि पावर में 3/2। जब आप इसको पूरा सॉल्व करिएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट कर देगा, यानी R3। फाइनल आंसर अगर लिखें, E बराबर पी के बटा में R3। इस बात को फटाफट आप सब लोग नोट कर लीजिए। ये 2 मैंने प्रूफ बताया है, इसको आप लोग घर पे 2 से 3 बार करिए, बहुत ज़्यादा रिवीजन करने की ज़रूरत है। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से वीडियोस को देखिए। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। अगर 5 नंबर में आए तो आराम से हम लोग 5 नंबर ले सकते हैं ना सर, है ना। इस पे आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी करवाएंगे आपको, ठीक है।
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराते हैं। बहुत लंबा भी हो गया वीडियो, तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।